हाँ तो यार आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल इटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा कि डीयू एग्ज़ाम को, डीयू का जो लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, डीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको हम कह रहे हैं, इसको हम कैसे क्रैक कर सकते हैं 10 दिन के अंदर। क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए कि हमारा ये वाला एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, सर कोई भी कमी नहीं रहे। और जो लोग आज से भी शुरू करेंगे उनको भी कहीं ना कहीं ये फ़ायदा देगा। मैं श्योरिटी उनकी नहीं लूँगा जो आज से शुरू कर रहे हैं कि आपका क्लियर हो जाएगा। मैं इतनी श्योरिटी ले सकता हूँ जिनका बेसिक स्ट्रांग था, जो तैयारी कर रहे थे, अगर वो ये बातें सुन लेते हैं तो डेफिनेटली उनका स्कोर अप होगा। क्योंकि आपने देखा होगा ये कि बहुत पढ़ने के बाद भी ज़रूरी नहीं है आपके मार्क्स ऊपर उठ रहे हैं। मार्क्स ऊपर उठाने के लिए कुछ रणनीतियाँ होती हैं, स्ट्रेटेजी होती है, जो शायद हम थोड़ी थोड़ी गलतियाँ करके सीख पाते हैं। और अगर आप नए हैं, आप आज से ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि सर मैं देख लेता हूँ या देख लेती हूँ कि मार्क्स उठेंगे या नहीं, तो भी आपको ये फ़ायदा देगी वीडियो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो धीरे धीरे पहले मैं बातें समझाता हूँ डीयू एलएलबी में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं और कितना टाइम है। तो हेडिंग लगा लेंगे सब। वैसे तो आपको पता ही होगा इसका, डीयू एलएलबी। इंक को एक बार डाल लेते हैं। हाँ जी, डीयू एलएलबी की हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आते हैं 100। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनको हम कह देते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं सर इसमें 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बेटा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का होता है। और ये तब होता है जब हमारा क्वेश्चन ठीक गया है। अगर यही क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है तो -1 मार्क्स मिलेंगे। मतलब आपने एक क्वेश्चन सही करा, एक क्वेश्चन गलत करा, तो सही वाले पे 4 मार्क्स, गलत वाले पे 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए पेपर के, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स हमारे हो गए सर 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 100 × 4 400 मार्क्स का पेपर हो गया ये। ठीक है, 400 मार्क्स का हमारा ये पेपर हो जाता है। सर 400 मार्क्स का पेपर है, टाइम कितना मिलता है? टाइम आपको मिलेगा, टाइम बेटा आपको मिलेगा 120 मिनट। 1 घंटे में सर 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटों में 120 मिनट हो गए, तो 2 घंटे आपको मिलते हैं ये पेपर सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत है। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वाली जो चीज़ें हैं या सॉल्व करने वाली जो चीज़ें हैं बहुत कम है। रीडिंग वाली चीज़ें आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो नहीं ही आती। तो इसको समझ लिया आपने। अब समझते हैं सर कैसे मार्क्स बढ़ाए जाएं। ये 10 दिन हम कैसे यूटिलाइज करें। अगर मान लीजिए 10 दिन बाद पेपर है, तो आपके लिए तो वैसे डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन हाँ डिक्लेयर नहीं हुई है, डिसाइड तो उन्होंने कर ली होगी, एंटी एजेंसी जो इसको करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो सर एक सेक्शन होता है हमारा रीजनिंग और मैथ्स का, रीजनिंग और मैथ्स का। एक आता है सर हमारा इंग्लिश का, एक आता है सर हमारा जीके, जीएस, जो भी आप कहना चाहते हैं। एक आता है सर हमारा लीगल एप्टीट्यूड या अवेयरनेस। क्लियर है सर? इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे 15 से 16 दिखे थे। हम 15 लेके चल रहे हैं, है ना, 15 से 20। देखो अगर मैंने 15 बोला और आ गए 20 तो कोई शॉक नहीं होना। ये 15 क्वेश्चन के हिसाब से मैं ऐसे समझाऊंगा कि 20 क्वेश्चन भी आ जाएं तो आप कर लेंगे। कुछ टॉपिक्स चुनिंदा ऐसे हैं जिस पे अगर आप ध्यान देते हैं तो चाहे 50 भी पूछ ले, आपका हो जाएगा आराम से। तो 15 क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। आप 4-5 नंबर कम ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि वो पेपर वाले ऐसे डिसाइड नहीं रखते कि हम इतने ही देंगे। ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो 15 क्वेश्चन इसमें ले लिए। इंग्लिश में हम ले लेते हैं सर 30 से 35। जीके के हम ले लेते हैं सर 25 क्वेश्चन, और लीगल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन मान के चलते हैं। ठीक है, तो 25 25 50 और 35 85 और 15 100 क्वेश्चन हो गए। कितने मार्क्स के? 400 मार्क्स के। सर बात आती है कैसे नंबर उठाए जाएं। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं आपके? 60 मार्क्स के। ये 60 मार्क्स अगर ध्यान से देखे जाएं तो अगर कोई इंसान आज भी शुरू करता है ना तैयारी, आज भी इसी वक्त से, तो भी वो 60 मार्क्स ले जाएगा पूरे के पूरे। ये मैं गारंटी देता हूँ, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर कोई इंसान आज भी स्टार्ट करेगा और वो चाह रहा है डीयू एलएलबी क्रैक करना, तो अगर वो ये पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन और थोड़ा थोड़ा इसमें से पड़ जाता है, उसका डीयू एलएलबी एंट्रेंस क्रैक है, लिखवा लो। तो 60 मार्क्स की मैं बात करूं, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है?
सर रीजनिंग में और मैथ्स में, रीजनिंग में और मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ जाओ, आप इसकी मैथ्स निकाल दोगे। वो मैथ्स के चैप्टर हैं आपके रेशियो, दिख रहा है आपको, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ, थोड़ा सा इधर लिख लेंगे क्योंकि दिख नहीं रहा है आपको शायद। तो मैथ्स और रीजनिंग की बात करेंगे अगर हम, तो सर रीजनिंग में तो अभी बात करते हैं, लेकिन मैथ्स में अगर आप रेशियो चैप्टर करके जा रहे हैं, रेशियो और एवरेज, और हमारा लास्ट चैप्टर आता है परसेंटेज, ये 3 चैप्टर जो पर्सन करके जा रहा है, जो कैंडिडेट करके जा रहा है, उसकी मैथ्स इसमें DU-LLB की मैथ्स को वो करके आ जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। रिकॉर्ड होगी वीडियो, ये जब एग्जाम दे के आओगे मेरे को बताना कमेंट में। और सर रीजनिंग की अगर हम बात करें, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो एक तो आता है सर ब्लड रिलेशन, सुना होगा आपने, ब्लड रिलेशन, ठीक है, एक इसको पढ़ जाना। ये मैं उनके लिए भी कह रहा हूं जो आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, पुराने वालों का तो आएगा ही आएगा पक्का नंबर अगर ये चीज फॉलो करते हैं। तो ब्लड रिलेशन पढ़ जाना एक तो आप, दूसरा आप डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन पढ़ जाना, मैंने हर चीज पे वीडियो बनाई हुई है और हर चीज मैंने क्लासेस में भी समझाई हुई है आपको। तीसरा कोडिंग डिकोडिंग, चौथा सर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग से ही आप देख रहे होंगे आपके इसमें से 10 सवाल लग जाएंगे, 10 क्वेश्चन। इसका मतलब 40 मार्क्स आपके यहीं से हाथ में आ गए। ये 40 मार्क्स सिर्फ इन 3 टॉपिक और ये 3 टॉपिक, 6 टॉपिक पढ़ के 40 मार्क्स हाथ में आ गए हैं आपके। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका रहता है ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। हाँ तो यार वीडियो में कुछ दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और चौथा जो चैप्टर आता है आपका, एक बार नंबर सीरीज भी देख लेना। नंबर सीरीज के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ 2-3 चीज़ें वो समझ लेना। वो ये होती है कैलकुलेशन, आप प्रैक्टिस डेली करिए। कैलकुलेशन डेली की 20 कैलकुलेशन करनी है उठते ही। 20 कैलकुलेशन मतलब 20 सवाल करने हैं बस। जैसे 12 × 15 120 और 60 180 हो गया। 13 × 15 सर 130 और 65 आपका 195 आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये मैं, उसकी वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है फास्ट। वो सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी, आप सर्च करिए। तो अगर ये 4-5 टॉपिक रीजनिंग के और ये 3 टॉपिक मैथ से करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके ये 60 मार्क्स कहीं भी जाने वाले हैं, कहीं भी जाने वाले हैं अगर ये चीज़ें कर लेते हैं। मतलब बेसिक चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन मैथ्स में केवल ये 3, रीजनिंग पे इन पे ज़्यादा फोकस रखना है तो आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। इन पर ज़्यादा फोकस रखना है। ये सारी वीडियोस आपकी अपलोडेड है और मैंने क्लासेस में भी समझाई हुई हैं। तो यहाँ से आप लेते हैं तो मैं आपके मतलब बेकार से बेकार नंबर लगाऊँ तो आपके नंबर बनते होंगे यहाँ से, मैं 50+ या 55+ लेके चल सकता हूँ। 50+ ले लेता हूँ, चलो मान लीजिए कोई आज ही से तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो सर कितने नंबर बैठ जाएंगे, 50+ लेके चल रहे हैं हम। अगर ये 3 और 4 टॉपिक कर लेते हैं, 60 टॉपिक। आती है बात इंग्लिश की। सर बेटा इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, मैंने बहुत बार बताया है आपको। इंग्लिश एक हमारी लैंग्वेज है, सब्जेक्ट हम पढ़कर सीख लेते हैं ना, पढ़कर रट कर। इंग्लिश रटी नहीं जा सकती, ये लैंग्वेज है। अगर रटी जाती तो अमेरिका में कैसे बच्चा बोल लेता है, या बाहर के लोग कैसे एकदम से अपनी भाषा बोल लेते हैं। आपने कैसे हिंदी बोल ली, सीखी थी हिंदी? नहीं सीखी, और आज तक नहीं सीखी। आप में से जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे आज तक नहीं पता हुआ स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, का खा गा नहीं सुना पाओगे। तो इसका मतलब हिंदी बोल पा रहे हो ना। तो यहाँ से एक बार दिमाग लगा के सोचो, क्या मैं रूल रटता रहूँगा या रटती रहूँगी तो मेरे मार्क्स ऊपर होंगे? नहीं होने वाले। रूल्स बेसिक आपके नॉलेज के लिए या बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए होते हैं। आपका ये लैंग्वेज का पोर्शन है, ये ठीक होगा बेटा रीडिंग से, माहौल से। वहाँ के बच्चे को या हमें माहौल मिलता है तो हम भाषा बोलने लगते हैं। तो ये वाले माहौल के लिए अमेरिका तो जाओगे नहीं। अखबार, नॉवेल्स या इंग्लिश की कोई भी बुक हो उसको रीड करना है 20 to 25 मिनट्स डेली। 30 मिनट्स ले लो, अराउंड आधा घंटा आपको डेली रीड करना है कुछ ना कुछ। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आपके मार्क्स आप खुद देख पा रहे होंगे। एक बच्चा रूल्स याद कर रहा है, एक बच्चा सिर्फ रीडिंग करता है।
उसके मार्क्स रीडिंग वाले से हमेशा कम आएंगे जो केवल रूल्स पढ़ रहा है। तो आपको रीडिंग पर फोकस देना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं खाना खाता हूँ, तो आपको लग रहा है हाँ ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि आपने हिंदी सुनी हुई है ज़्यादातर, तो आप समझ गए हाँ सिंगुलर है, ताहूँ लग गया। अगर मैं बोलता मैं खाना खाते हैं, तो आप वहीं पकड़ लेते ना। क्यों? आपने रूल याद नहीं करा, आपने सुनी सुनाई हिंदी से सीखा है कि हाँ वे खाना खाते हैं, तो सुना है मैं खाना खाता हूँ। तो इस MR का यूज़ भी आप पढ़ पढ़ कर सीख पा रहे होंगे। क्लियर है आपको? चलिए, तो इंग्लिश में आप देख पा रहे होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन आते हैं अगर, तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो उसी में ही आंसर होते हैं क्वेश्चन के। तो यहाँ पर मैं आपके मार्क्स लगाऊँ अगर, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो ये कितने का बैठ गया? 4 पंजे 20, 4 दूनी 140 मार्क्स का बैठ गया। 140 मार्क्स में से आप कितने ला पा रहे होंगे? क्वेश्चन कितने कर देंगे 35 में से? 35 में से 25-30 क्वेश्चन करके आओगे आप। तो ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए इसलिए लाता हूँ वीडियो, क्योंकि आपके अंदर ही वो शक्तियाँ हैं, वो जादू छुपा हुआ है जो आप सोच भी नहीं सकते, और वो मिरेकल जिसको हम बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। तो 30 मरे से मरे क्वेश्चन अगर हम करके आते हैं, तो 120 नंबर का हम करके आ रहे हैं। ठीक है, 120 ये अटैम्प्ट बता रहा हूँ 120 नंबर का, तो 120 और 50 170 नंबर का आपने अटैम्प्ट कर दिया है अभी तक। क्लियर है? अब आती है बात सर जीके की। ये वो चीज़ें हैं नीचे जो बची हुई हैं। लीगल में थोड़ा टाइम मान सकता हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश में। जीके आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो नहीं आती। इंग्लिश में भी कम लगेगा, थोड़ा लीगल में लगेगा, और उसके बाद रीजनिंग मैथ्स में थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहने वाले हैं, तो मैनेज हो जाएंगी 2 घंटे में चीज़ें आराम से। तो सर बात आती है जीके की। जीके तो यार कितनी भी पढ़ लो, हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप इसमें से 15 सवाल भी लगा के आते हो, 15-25 में से, उसके अलावा छेड़ना मत अगर नहीं आता है, नेगेटिव लेने ही नहीं है, रिस्क भी मत लेना, क्लियर हो जाओगे। 15 सवाल का मतलब है 60 नंबर का आप छेड़ आए हो। तो 170 क्वेश्चन आपने करे थे, 170 मार्क्स के आपने करा था, 170 मार्क्स का सर। उसमें से उसके बाद आपने 15 इसके छेड़े क्वेश्चंस, तो 60 नंबर का और कर दिया। 230 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर चुके हो, तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक पोर्शन पूरा बच रहा है लीगल का। लीगल जो आप पढ़ रहे हैं वो लिमिटेड होगी, ऐसा तो है नहीं कुछ भी पूछ लेगा। एंट्रेंस है, ऐसा तो होगा नहीं जो लॉ में पढ़ाया जाता है वो पूछ लेगा आपसे। एंट्रेंस इसलिए दे रहे हो आप क्योंकि आप पढ़ना चाहते हो लॉ की स्टडी। तो लीगल ऊपर ऊपर से पूछेगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। वो डेप्थ में उनके लिए जाएगा जो ऑलरेडी एनरोल्ड है, एडमिशन ले रखा है जिन्होंने। आपको तो सीखना है ना, तो लिमिटेड पूछेगा। अगर लिमिटेड करके जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप 25 क्वेश्चन में से 20 नहीं अटेम्प्ट करते हैं। 20 करेंगे आप, तो 20 भी लेता हूं मैं, तो बेटा 80 मार्क्स का आपने फिर अटेम्प्ट करा, और 80 का मतलब हो गया 310 नंबर। 310 नंबर का आप देख पा रहे हैं। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये सब संभव है। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे होते हैं, 310 मार्क्स का तब अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और कर पाओगे आप। मेरी मान के चलो ना। यहां से आपको कितने क्वेश्चंस बताए थे मैंने, अलग से लिख देता हूं एक बार। देखो, रीजनिंग मैथ से सर आपने मुझे बताया कि 15 क्वेश्चन तो करके ही आऊँगा मैं, अगर ये 3 टॉपिक पढ़ लेता हूँ और ये 4-5 टॉपिक पढ़ लेता हूँ। 15 क्वेश्चन इससे हुए, इंग्लिश से मरे से मरे हमने 30 क्वेश्चन लिए थे, 30 क्वेश्चन होंगे। जीके से हमने क्या लिया था, जीके से हमने 15 क्वेश्चन लिए, और लीगल एप्टीट्यूड से हमने 20 क्वेश्चन लिए। तो 20 और 30 50, और ये 65 और ये 80 क्वेश्चन जब आप करके आएंगे, 80 क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए 35 और ये 65 और ये 80। बेटा 80 क्वेश्चन करके आओगे तो भी 320 नंबर का करके आ रहे हो आप। बात समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 320 नंबर का तब भी करके आ रहे हैं आप। तो अगर इन बातों को आप ध्यान रखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। और ये बहुत मार्क्स होते हैं। आज तक बच्चा पढ़ ही रहा है, उसके मार्क्स नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? रणनीति में कमी है। वो भागता है क्या लेके, जैसे जीएस में, जीके में उनको पॉलिटी पसंद है सबको, मुझे भी पसंद है, सबको पसंद होती है। तो पॉलिटी बार बार पढ़ने से, आप पॉलिटी का ज्ञाता बनने से पेपर नहीं निकलेगा। पेपर निकलेगा मैथ्स, रीजनिंग, थोड़ी लीगल, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी जीके पढ़ने से। मैं फिर बता रहा हूँ, पेपर इन्हीं से निकलेगा। और हमारा टारगेट क्या है? पेपर निकालना। ज्ञाता बनने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो पेपर निकालने के लिए अगर ये चीज़ें फॉलो करते हो, और इसमें से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, लेकिन जितने कर रहे हैं उतना एक्यूरेसी के साथ, और इस सीरीज़ में फॉलो करते हो अगर पेपर को, तो DU LLB का रिजल्ट आप मुझे दिखा रहे होंगे आके कि सर हमारा क्लियर हो गया। मैं बता रहा हूँ, लिमिटेड पढ़ाई में क्लियर हो जाएगा ये। सिर्फ आप में जुनून होना चाहिए, डेडिकेशन के साथ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए।
चलिए आज की वीडियो को इतने रखते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इफ़ आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम वीडियो ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच।